अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान मुबारक। बहुत ही प्यारा रहमतों बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं इफ्तार के लिए ब्रेड रोल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। ये हमारे रमज़ान में इफ्तार की स्पेशल रेसिपी है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। रेसिपी के लिए हमने सबसे पहले 4 आलूओं को छील के बॉईल कर लिया था। साथ ही मैंने 2 एग लिए थे, उनको भी बॉईल कर लिया था। जी, एक बाउल में आपने ये चीज़ें डाल देनी है। उसके बाद मैंने 1 बाउल चिकन लिया है, जिसमें थोड़ा-सा चिकन मैंने रशियन सैलेड के लिए बचा लिया है, बाकी मैंने उस पे डाल दिया है। एक छोटी-सी शिमला मिर्च ली है, जो कि मैंने बारीक-बारीक काट ली थी, वो भी ऐड कर दी है। कुछ स्पाइसेस ली हैं, जिसमें हमारे पास है पिंक सॉल्ट, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और चाइनीज़ सॉल्ट है। कैप्शन में मैं इसकी क्वांटिटी मेंशन कर दूँगी। उसके बाद जी मैंने सोया सॉस लिया है, जो कि डेढ़ खाने का चम्मच था, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने एक मैशर लेना है या हाथ की मदद से इन सबको मिक्स करना है, ताकि ये सारी चीज़ें असेंबल हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लें अपने हाथ से। मैं मैशर के साथ कर रही थी, आप हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी हो। बिल्कुल आपने एक बार करना है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाएँ। जी, यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी, देख सकते हैं। अब जी इसमें जाएगा डेढ़ खाने का चम्मच मायोनीज़। इससे बहुत ही क्रीमी मज़े का फ्लेवर आता है, ड्राई नहीं लगता बैटर जो है। और इसको भी आप हाथ की मदद से या किसी भी स्पून की मदद से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया था, आप देख सकते हैं। अब जी हम ब्रेड जो है वो रेडी करते हैं। ब्रेड के लिए मैंने प्लेन ब्रेड ली है, जिसके मैंने किनारों को काट काट लिया था सारी ब्रेड को। आपने मिल्की ब्रेड नहीं लेनी, क्योंकि जब वो फ्राई होती है तो वो बहुत जल्दी जल जाती है। आपने प्लेन ब्रेड लेनी है। ब्रेड के किनारे काटने के बाद आपने किसी भी रोलर के साथ ब्रेड को सबसे पहले फ्लैट करना है, इस तरह से। मैंने पूरी ब्रेड को सबसे पहले फ्लैट कर लिया था, आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद जी मैंने एक बाउल में पानी लिया, उसके हाथ में अपनी फ्लैट की हुई ब्रेड रखी, उसको पानी से नरम किया, उसके अंदर बैटर डाला और हाथ की मदद से हल्का-हल्का पानी लगा के मैंने अपने ब्रेड रोल्स बना लिए। वन बाय वन आपने ये स्टेप रिपीट करना है। यहाँ पे जी मेरे सारे ब्रेड रोल रेडी हो गए थे। अब मैंने एक बाउल लिया है, जिसके अंदर मैंने 2 अंडे डालने हैं। उसके बाद इसमें जाएगा नमक और काली मिर्च। उसके बाद हैंड बीटर के साथ आपने इसको किसी भी स्पून के साथ या हैंड बीटर के साथ आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। जी मैंने ब्रेड क्रम्ब्स ली हैं, जो कि मेरे ब्रेड के किनारे बचे थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये फ्रेश ब्रेड क्रम्ब्स हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। पहले आपने ब्रेड रोल लेना है, बीटन एग में आपने उसको कोट करना है। उसके बाद सारे ब्रेड क्रम्ब्स पे लगा के वन बाय वन आपने सारे रोल्स को कोट कर लेना है। उसके बाद जी फ्राइंग वाला सीन मैं आपको नहीं दिखा सकी। ये मैंने गोल्डन ब्राउन बड़े प्यारे से फ्राई किए थे, डीप फ्राई। और यहाँ पे डीप फ्राई करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मुझे इमली की चटनी के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं, तो मैंने इसको इमली की चटनी के साथ सर्व किया था। और इमली की चटनी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप इसका बाहर से भी टेक्सचर देख सकते हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ये ब्रेड से बने गए हैं। बिल्कुल फ्लैट है। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।